बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक सिलसिला शुरू किया था बेसिक टर्मिनोलॉजीज को क्लियर करने का, बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करने का स्टूडेंट्स के लिए। तो उस सिलसिले का आज ये तीसरा लेक्चर है। इसमें हम चंद ज़ूलॉजी के बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे जो बाज़ दफ़ा कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। तो हम चलते हैं पहले कंसेप्ट की तरफ। ये एक्चुअली दो टर्म्स यहां पे मैंने लिखी हैं, पीडोजेनेसिस एंड मेटामॉर्फोसिस। कुछ स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म्स के साथ वाकिफ होंगे, कुछ स्टूडेंट्स को एक टर्मिनोलॉजी का पता होगा, बाज़ स्टूडेंट्स दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं। तो एक्चुअल हमारा मकसद है दोनों टर्मिनोलॉजीज को अलग अलग डिफरेंशिएट करने का कि एक टर्मिनोलॉजी कहां पे इस्तेमाल होती है, दूसरी कहां पे इस्तेमाल होती है। पीडोजेनेसिस का मतलब होता है लार्वल फॉर्म का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लार्वल फॉर्म। वैसे तो एक बात बड़ी क्लियर है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो लार्वल फॉर्म में नहीं होती, वो तब स्टार्ट होती है जब कोई ऑर्गेनिज्म एडल्ट मैच्योर हो चुका होता है। लेकिन बाज़ ऑर्गेनिजम्स में लार्वा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, तो ऐसी कंडीशन को पीडोजेनेसिस कहा जाता है। दूसरी टर्मिनोलॉजी है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है लार्वा का मुख्तलिफ डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरते हुए एडल्ट में डेवलप हो जाना, तब्दील हो जाना, मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस कहलाता है। तो जब लार्वा मुख्तलिफ डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजर के एडल्ट बना देता है तो इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। जुवेनाइल एंड एडल्ट, ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जो कि ज़ूलॉजी में फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं बार बार डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर, और अक्सर स्टूडेंट्स को इसके बारे में कंफ्यूजन होती है कि ये वर्ड्स कहां पे इस्तेमाल करने हैं। जुवेनाइल और एडल्ट में बेसिक डिफरेंस सिर्फ एक होता है। जुवेनाइल और एडल्ट को देख के आपको उनकी जो मॉर्फोलॉजी है उसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते सिवाय साइज के। जो जुवेनाइल होता है वो छोटा होता है, एडल्ट का बॉडी साइज बड़ा होता है। अब सवाल यह है कि फिर इनमें डिफरेंस क्या है? बाकी वो सेम होते हैं, हर चीज उनकी सेम होती है। डिफरेंस ये है कि जो एडल्ट है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, जबकि जो जुवेनाइल स्टेज होती है किसी ऑर्गेनिज्म की, उसकी मॉर्फोलॉजी तो अपने एडल्ट जैसी होती है, देखने में वो बिल्कुल एडल्ट जैसा होता है, सिर्फ साइज उसका छोटा होता है, लेकिन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। फिर जब वो डेवलप होता है, ग्रो करता है, तो एक टाइम आता है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है, फिर हम उसको एडल्ट कहते हैं। पेरिटोनियम एंड पेरिकार्डियम। पेरिटोनियम एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि हमारी बॉडी कैविटी को लाइन करती है अंदर वाली साइड से, इट लाइंस बॉडी कैविटी। जबकि पेरिकार्डियम भी एक मेम्ब्रेन है, लेकिन ये हमारे हार्ट को लाइन करती है, इट लाइंस हार्ट। यानी लाइन करने का मतलब है हार्ट को इर्द गिर्द से चारों तरफ से कवर करती है और उसको प्रोटेक्सोम एंड राइबोजाइम। राइबोसोम एक ऑर्गेनेली है जो कि सेल्स के अंदर पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होती है, यूकैरियोटिक सेल में भी होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम्स हैं वो छोटे होते हैं साइज में। तो राइबोसोम दो सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होते हैं,
एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। ये लार्ज सब यूनिट है इसका और ये स्मॉल सब यूनिट है। लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर ये इस तरह से इस कंडीशन में नहीं पाए जाते, ये दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। लार्ज सब यूनिट अलग होता है, स्मॉल सब यूनिट अलग होता है। ये आपस में जुड़ते उस वक्त हैं जब प्रोटीन सिंथेसिस की जरूरत पड़ती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस इसका बेसिक फंक्शन है जिसको ये परफॉर्म करते हैं। मैसेंजर आरएनए पे मौजूद जो इंफॉर्मेशन होती है, जो न्यूक्लियस से आ रही होती है, उसके मुताबिक प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। जबकि राइबोजाइम ये कुछ और चीज है। राइबोजाइम एक एंजाइम का नाम है। दिस इज एन एंजाइम। ये एंजाइम आरएनए बेस्ड होता है, आरएनए से बना हुआ होता है। तो ज्यादातर मोस्टली जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन बेस्ड होते हैं, जबकि जो राइबोजाइम्स हैं ये आरएनए एंजाइम्स हैं। तो इन दोनों टर्मिनोलॉजीज का आपने डिफरेंस जो है वो याद रखना है। राइबोसोम एक ऑर्गेनेली है, राइबोजाइम एक एंजाइम। यहाँ पे 3 टर्मिनोलॉजीज मैंने लिखी हैं, एम्ब्रियो, फीटस एंड बेबी। ये 3 डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में। एम्ब्रियो वो स्टेज है जो कि इब्तदाई स्टेज है। जाइगोट की डिवीजन, जाइगोट में जब डेवलपमेंट होती है तो एम्ब्रियो बनता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये इब्तदाई स्टेज है, प्राइमरी स्टेज है। उसके बाद जब एम्ब्रियो डेवलप करता है, डेवलप करने के बाद उसके अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, यानी ऑर्गन फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है, तो फिर हम उसको फीटस कहते हैं। अभी उसकी बर्थ नहीं हुई, तो अभी उस एम्ब्रियो को हम फीटस कहेंगे, जिसके अंदर ऑर्गन्स बन चुके हैं, लेकिन अभी उसकी बर्थ नहीं हुई है। जब उस फीटस की बर्थ हो जाती है तो फिर हम उसको बेबी कहते हैं, आफ्टर बर्थ। तो ये अक्सर फीटस और बेबी का जो कंसेप्ट है, ये अक्सर बच्चे किसी जगह पे कंफ्यूज करते हैं।